एक महीने बाद आकाश और तारा दोनों मुंबई में थे। आकाश अपनी प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और तारा अब उसी बिल्डिंग में कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस टीम में एक पत्रकारिता इंटर्न थी। उन्होंने एक छोटा सा आरामदायक अपार्टमेंट किराए पर लिया था जो उनके कॉलेज के दिनों के सपनों जैसा था। एक बालकनी जहां से मुंबई की हलचल दिखती थी और एक छोटी सी रसोई जहां तारा अपनी रचनात्मकता दिखा सकती थी और आकाश को खाने में मदद के नाम पर केवल बातें करनी होती थीं। पूर्णविराम। नया नियम, दफ्तर में सिर्फ दोस्त। उन्हें जल्द ही पता चला कि एक ही जगह पर काम करना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। एक सुबह का संघर्ष। पहले तो उनका संघर्ष सुबह से शुरू होता था। तारा को जहां सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचना होता था वहीं आकाश अक्सर आधी रात तक काम करता था। बस 5 मिनट और तारा, आकाश कहता, और तारा को बेस्ट फ्रेंड वाला अधिकार इस्तेमाल करके उसे ज़बरदस्ती चैलेंज, उसका तनाव, उसका काम। सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब आकाश का प्रोजेक्ट डेडलाइन के पास पहुंचा। वह तनाव में था और उसका यह तनाव घर तक आ रहा था। वह बात कम करता, चिड़चिड़ा रहता और अक्सर देर रात तक काम करता। एक रात आकाश बहुत गुस्से में घर आया। उसका क्लाइंट से झगड़ा हो गया था और उसने अपने डिज़ाइन पर काम बंद कर दिया था। सब बकवास है तारा, यह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया है, उसने चिल्लाकर कहा और ड्राइंग टेबल पर रखी अपनी डिज़ाइन शीट्स फाड़ दी। तारा ने उस पल प्रेमिका बनने की कोशिश नहीं की। वह बस शांत खड़ी रही। उसने वही किया जो एक बेस्ट फ्रेंड करती है। वह चुपचाप किचन में गई, उसकी पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाई और एक खाली शीट और पेंसिल लेकर आई। उसने आकाश को चाय दी और उसके पास बैठ गई। कॉलेज के दिनों में जब भी तू किसी प्रोजेक्ट में फंसता था, तारा ने धीरे से कहा, तू सिर्फ चाय पीता था, गालियां देता था और फिर मुझसे कहता था कि मुझे डिज़ाइन समझा, चल बता क्या हुआ है। आकाश ने चाय का एक घूंट लिया। उस दोस्त वाली सहजता ने उसके तनाव को कम कर दिया। उसने उसे क्लाइंट की समस्या समझाई। तारा ने एक पत्रकार की तरह सवाल पूछना शुरू किया, तुम्हारा क्लाइंट क्या चाहता है? उनकी वास्तविक समस्या क्या है? क्या तुम भावनाओं में बहकर मुख्य समस्या को भूल गए? तारा के तार्किक बाहरी नज़रिए ने आकाश को एहसास दिलाया कि वह एक छोटी सी तकनीकी गलती को लेकर ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहा था। आधी रात तक उन्होंने साथ बैठकर डिज़ाइन को सुधारा। अगली सुबह जब आकाश ने सुधरा हुआ डिज़ाइन पेश किया तो क्लाइंट न सिर्फ सहमत हुआ बल्कि उसने उसकी तारीफ भी की। शाम को जब वे दोनों बालकनी में बैठे थे तो तारा ने आकाश को अपनी बाहों में लिया। मुझे डर लगा था कि हमारा प्यार तुम्हारी आज़ादी को छीन लेगा या हमारे काम के बीच आ जाएगा, आकाश ने धीरे से कहा। तारा ने उसकी ओर देखा। प्यार तब नहीं जीतता जब हम एक दूसरे के लिए सब कुछ बदल देते हैं, यह तब जीतता है जब हम एक दूसरे को खुद बने रहने की जगह देते हैं। तुम एक महान आर्किटेक्ट हो और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, यही हमारे रिश्ते का सबसे मजबूत डिज़ाइन है। उन्होंने पाया कि मुंबई में एक ही छत के नीचे रहने से उनका प्यार केवल भावुक नहीं हुआ बल्कि और भी ज़्यादा व्यावहारिक, मजबूत और वास्तविक हो गया था। उनके रिश्ते में हर रोज़ की छोटी मोटी नोकझोंक अब उनके फ्रेंडशिप फाउंडेशन, दोस्ती की नींव की मजबूती का सबूत थी।